जैसा कि आप सब जानते हैं, एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी कहीं न कहीं एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शंस नहीं माना जाता। जी हाँ, ख़ास तौर पे अगर मैं एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो ये एक फ़ैमिली के लिए प्रेस्टीज की बात है। जी हाँ, कहीं न कहीं एक सिर पे छत होने की बात है और अगर मैं सोसाइटी का एंगल जोड़ता हूँ, तो आप यकीनन इस बात को मानेंगे कि रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी एक सोसाइटी में रुतबे को ऊपर बढ़ाने की बात को सामने लाता है। तो क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी को ज़्यादा बेहतर माना जाता है एज़ ए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो सीधा-सा कंपैरिज़न है, नेक टू नेक फाइट है। जी हाँ, अगर मैं एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो क्या और कितना मुझे उसकी रेंटल वैल्यू मिलेगी और कितना उसमें एक एप्रिसिएशन आएगा। और बशर्ते अगर मैं एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसके अंदर आरओआई क्या आएगा, पैसिव इनकम क्या आएगी, रेंटल इनकम कितनी होगी और कहीं न कहीं क्या मैं इसको सेल्फ यूज़ एज़ ए कमर्शियलाइज़, जी हाँ, बिज़नेस करने के लिए, अपनी फैमिली की जीविका चलाने के लिए यूज़ करूँगा। तो कहीं न कहीं ये जो जितनी भी कैलकुलेशन है अमूमन काफ़ी लोग जानते हैं, बट आप मेरा यकीन मानिए, इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी-सी बारीकी वाली बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अगर हम एक रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, जो उसकी एक टोटल कॉस्ट है, उसका कहीं न कहीं एक जो रेंटल वैल्यू है, वो आप मेरा एक आँकड़ा जो है, जो मैं एक मार्केट रिसर्च पे बात करने के लिए इस वीडियो में आया हूँ, तो वो आप मान के चलिए 1 डेढ़ या 2% तक ही आता है। जी हाँ, कहीं न कहीं उसके अंदर हम मेंटेनेंस कॉस्ट भी मानेंगे। जी हाँ, अगर हम कोई प्रॉपर्टी रेंटल पे चढ़ा रहे हैं, तो उसकी एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी होती है, एक मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है। और अगर मैं इसी चीज़ को कमर्शियलाइज़, जी हाँ, कमर्शियलाइज़ से अपने आप समझ में आ रहा है कि एक प्रॉपर्टी वो कमर्शियलाइज़ होगी, जो हमें कहीं न कहीं एक कमर्शियल वे में हमें इनकम देगी, हमें रिटर्न में एक पैसा, पूँजी, कैपिटल गेन मिलेगा। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, अगर मैं या कोई व्यक्ति कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसकी रेंटल वैल्यू कंपैरेटिवली रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा होती है, जिसका आरओआई आप कहीं न कहीं मान के चलिए 5, 6, 7, 8% तक भी जाता है और कहीं न कहीं जैसे-जैसे वो प्रॉपर्टी अ, बड़े ब्रांड्स, नेशनल या इंटरनेशनल ब्रांड्स की बात करें, तो 9% से लेके 11, 12, 13% तक भी देती है अमूमन, और भी हायर रेंट पे चढ़ती है। और अगर मैं उस प्रॉपर्टी पे कोई कमर्शियलाइज़ एक्टिविटी होती है और क कोई ऐसा ब्रांड्स आता है जो इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उस प्रॉपर्टी की जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से कैपिटल गेन के रूप में छलांग लगती है। तो अगर मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो ये कहीं न कहीं जो आपका इन्फ्लेशन रेट है, उसको भी, जो उसका गैप है, उसको फ़िल करती है। कहीं न कहीं अगर मैं किसी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ अपनी प्रॉपर्टी का टाई अप कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ द डेवलपर, तो मेरा आप यकीन मानिए, आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको ज़िंदगी भर पैसिव इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी और आपको ना ही तो कोई बिजली का बिल देना है, ना ही कोई आपको मेंटेनेंस की कॉस्ट बेयर करनी है। वो जो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो उस प्रॉपर्टी को नीट एंड क्लीन रखेगा, साथ के साथ उसकी जो मेंटेनेंस है वो बेयर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो बेयर करेगा और कहीं न कहीं मेरा यकीन मानिए, उस प्रॉपर्टी को हमेशा साफ-सुथरा, क्योंकि उसको रेगुलरली वहाँ पे जो अपने क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, इनवाइट करने हैं और फ्यूचर में कुछ ना कुछ वो चेंजेस करता है। चाहे मैं थीम की बात करूँ, कुछ ऐसी चेंजेस की बात करूँ जिसकी वजह से जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनकी बोरियत कम होती है, उनको मोनोटोनस से आज़ादी मिलती है और कहीं न कहीं एक फ्रेश लुक आता है, कहीं न कहीं उनको एक अट्रैक्टिव, मैं बात करूँ, वो प्लेस लगता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसके पीछे कहीं न कहीं उस जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, उसकी जो मार्केटिंग टीम है, सेल्स की टीम है, जो पूरा मैनेजमेंट है, वो कहीं न कहीं रेगुलर वे में बिज़ी रहता है और इनोवेटिव वे में आइडियाज़ लेके आके ग्राउंड पे सारी एक्सरसाइज़ होती हैं। तो मुझे लगता है मेरे इस वीडियो से यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक हैंडसम आरओआई, जी हाँ, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, जिसको मैं कहीं न कहीं पैसिव इनकम भी बोलता हूँ, रेंटल इनकम भी बोलता हूँ,
और भूलिए मत आपकी उस प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म में जो आपको कैपिटल गेन मिलेगा, तो आपको कहीं न कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक विंडो खोलना ज़रूर चाहिए। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक आप ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।